तो चलो शुरू करते हैं हम लोग पहले त्वरण से। लेसन नंबर 8 है। आज हम लोग त्वरण पढ़ेंगे और त्वरण के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है। देखो त्वरण बराबर सूत्र आपका होता है, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो सुनो, इसका परिभाषा क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई वेग को त्वरण कहते हैं। एकांक समय में तय की गई वेग को क्या कहते हैं? त्वरण। इहो नहीं याद होता है तो है याद करो। कोई पिंड या ऐसे कहो, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम लोग वेग परिवर्तन की दर कह रहे हैं? सुनो भाई, वेग ऊपर है तो वेग परिवर्तन कह दो, और नीचे समय है तो दर कह दो। तो किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। और सुनो, इसका मात्रक क्या होगा? एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है? वो आया इसमें, तो जिसमें वो आता है वो सदिश राशि। जैसे वेग बा तो वो आयल बा तो सदिश राशि, जाना में वो आ गए सदिश राशि। और समय बा इनमें वो नहीं है तो अदिश राशि हो जाता है। त्वरण एक सदिश राशि है। तब वेग परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब वेग परिवर्तन का मतलब क्या होता है समझो। गाड़ी आप चला रहे हैं एक्सीलेटर लेकर के, कब आप 80 की स्पीड में कर दीजिए, कब धीमा करके 20 की स्पीड में करिए, तब वेग में परिवर्तन हो रहा है ना। पहले वेग 80 था, 80 के 4 से आप चल रहे थे, अब 20 कर दिए, तो इसी को वेग परिवर्तन कहते हैं। और कितना समय लगा उसका परिवर्तन करने में, तो वही वेग परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण का अंग्रेजी में एक्सकलरेशन कहते हैं। इसीलिए हम इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। किस से? ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से। इसका मात्रक आपको याद होगा। वेग का कल मात्रक लिखे थे ना, मात्रक मीटर पर सेकेंड इसका होगा ना। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सुनो। अगर कोई पूछता है त्वरण के तनी मात्रक बताइए, तो क्या बताएंगे? त्वरण के मात्रक में देखो, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड गुण है खाली वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो जब आप इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही आपका होगा। दो डबल सेकेंड है ना, तो त्वरण का मात्रक याद रखिएगा मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक तो याद होगा ना, मीटर प्रति सेकेंड का। तो सुनो, अब इसका हम लोग परिभाषा लिख रहे हैं। तो लिखो लिखो, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। हाँ, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए, तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और आगे लिख लेना, यह एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, नोट कर लेते थे इसको। आबे तो नहीं भाई, हाँ त्वरण याद हो गया होगा। अब आओ त्वरण के प्रकार मिटा देना, तो लिख लो त्वरण 6 प्रकार का होता है। त्वरण का प्रकार के 6 प्रकार। अच्छा लिखवाएगा एकदम याद कर। देखो अभी तो हम खाली तुम लोग को थ्योरी पढ़ा ले, न्यूमेरिकल में बाकी है पूरा। तो त्वरण के प्रकार, ठीक है। चलिए, त्वरण के प्रकार, ठीक है। तलिफ त्वरण 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं त्वरण। 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन पहले समझो। सुनो, आपको 6 का नाम गिनवा देते हैं। पहला एक समान त्वरण, दूसरा असमान त्वरण, तीसरा औसत त्वरण, चौथा तात्क्षणिक त्वरण,
पांचवा धनात्मक त्वरण और छठवां ऋणात्मक त्वरण। चार को तो पहले तुम पढ़े ही होगे ना। पहला आपका एक समान त्वरण, असमान त्वरण, औसत त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, तो 6 प्रकार के होते हैं ना। अब बारी बारी से सबका आप डिफिनेशन लिख लीजिए। तो पहला आप लिखते हैं हम लोग एक समान त्वरण। फर्स्ट एक समान त्वरण। सुनो, आप पढ़े हैं ना, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। पंजाबी इधर लिखते हैं, त्वरण बराबर वेग बटा समय। ठीक है ना। लेकिन जब एक समान कहेगा ना, तो त्वरण के आगे आपको एक समान लिख देना है और वेग के आगे समान लिख देना है और समय के आगे समान लिख देना है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अब यहाँ से क्या कहोगे कि जब कोई वस्तु समान समय में समान वेग तय करता है, जब कोई वस्तु समान समय में समान वेग तय करता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। सूत्र से ही आपका बन गया कि जब कोई वस्तु समान समय में समान वेग तय करता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। इसका भी मात्रक कोई होगा मीटर प्रति सेकेंड। इसका चाहे कोई भी त्वरण हो, जब कोई भी त्वरण हो उसका मात्रक हमेशा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो लिखेंगे, लिखो कि जब कोई वस्तु, तो आराम से याद हो जाएगा। जब कोई वस्तु समान समय में समान वेग तय करता है तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। तो उसे एक समान त्वरण कहते हैं। और इसका मात्रक भी वही होता है। का मात्रक में आप लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बहुत प्यारा सा और बहुत इजी डिफिनेशन है कि जब कोई वस्तु समान समय में समान वेग तय करता है तो हम उसे एक समान त्वरण कहते हैं। देख भी रहे हैं यहाँ पर, जब कोई वस्तु समान समय में समान वेग तय करता है तो उसे एक समान त्वरण हम लोग कहते हैं। और इसका मात्रक भी आप देख रहे हैं क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जो त्वरण का होता है वो भी इसका भी मात्रक होता है। दिखा गया सबका? अच्छा, अब एक समान के बाद सेकेंड नंबर आ जाओ, असमान त्वरण। मिटा देना इसको। चलो, तो बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन है, सब आपको याद होता चला जाएगा। दूसरा आपका है असमान त्वरण। असमान त्वरण, तो सुनिएगा, लिखा जाए असमान त्वरण। कोई पूछेगा तो सुनो, यहाँ पर असमान वेग लिखा जाएगा और यहाँ पर समान समय लिखा जाएगा। तो क्या होगा इसका? अगर कोई डिफिनेशन आपसे पूछे तो कहेंगे कि जब कोई वस्तु, क्या कहोगे कि जब कोई वस्तु समान समय में असमान वेग तय करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं असमान त्वरण। एकदम डिफिनेशन सूत्र के हिसाब से आपका बन रहा कि जब कोई वस्तु समान समय में असमान वेग तय करता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। तो लिखते हैं चीज कि जब कोई वस्तु समान समय में असमान वेग क्या करता है? तय करता है। असमान वेग तय करता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। सब त्वरण का यही होता है। ठीक है,
तो इसका मात्रा क्या आ गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सी बात रहा कि जब कोई वस्तु समान समय में असमान वेग तय करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। और इसका मात्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। असमान त्वरण बराबर असमान वेग बटा क्या होता है, समान समय होता है। तो जब भी आपसे बातें पूछी जाएंगी तो आप इसको तुरंत बता सकते हैं असमान त्वरण के लिए। हो गया, लिखा गया। अब आ जाओ, अब लिखते हैं औसत त्वरण। तीसरा औसत त्वरण, चलिए मिटा दें, एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। चलिए, तो बातें जो होंगी आपकी, तीसरा औसत त्वरण क्या कहोगे जब, अच्छा पहले सुन लो, जब बात औसत त्वरण का कहेगा तो क्या होगा, कुल वेग बटा कुल समय, ठीक है ना। तो कुल वेग बटा क्या हो जाएगा, कुल समय। आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल वेग को, कुल समय में तय की गई कुल वेग को हम लोग क्या कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें। देखो, किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल वेग को औसत त्वरण कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। और इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए, किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई जो कुल वेग होता है, उसी कुल ही वेग को हम लोग क्या कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। तो औसत त्वरण का सूत्र भी तुम लोग जान गए होगे, क्या होगा, कुल वेग बटा कुल समय। तो किसी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल वेग को औसत त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। और औसत त्वरण बराबर होता है कुल वेग बटा कुल समय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं 4 नंबर पर, तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण, आइए तो आते हैं हम लोग अब तात्क्षणिक त्वरण। अच्छा याद है ना, फिर यहाँ पर लिखिएगा, हाँ, तात्क्षणिक त्वरण लिख लीजिए। आइए लिखें कम वेग बटा कम समय, याद है। तो यहीं पर आपका छोटा सा परिभाषा हो जाता है कि किसी वस्तु द्वारा कम समय में तय की गई कम वेग को तात्क्षणिक त्वरण कहते थे। लिखो, किसी वस्तु द्वारा कम समय में तय की गई कम वेग को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। इसका भी मात्रक वही होता है का, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नोट कर लो इसको, कम वेग बटा कम समय। तो किसी वस्तु द्वारा बहुत ही कम समय में तय की गई जो कम वेग होता है ना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। किसी वस्तु द्वारा कम समय में तय की गई कम जो वेग होता है उसको तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। चलो
5वां नंबर आए हम लोग, धनात्मक त्वरण आ जाते हैं। धनात्मक त्वरण आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? 5 नंबर पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, धनात्मक। तो बोले सूत्र देख लो, जब धनात्मक त्वरण कहेगा ना तो क्या कहोगे? वेग में वृद्धि और बटा में समय। भाई वेग जब बढ़ेगा तभी तो इसको धनात्मक कहेंगे। तो जब बात कहेगा धनात्मक त्वरण की तो यही बात है, यानी कहोगे किसी वस्तु द्वारा जब वेग में क्या होता है? वृद्धि होता है। लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में होने वाले वेग वृद्धि को धनात्मक त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में होने वाले वेग वृद्धि का धनात्मक त्वरण कहते हैं। इसका भी मात्रक वही होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो वेग में वृद्धि बटा में समय, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में होने वाले जो वेग का वृद्धि होता है उसी का धनात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण बराबर लिख सकते हैं वेग में वृद्धि बटा में समय। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, हाँ 6 नंबर आ जाओ, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण तो 6 याद हो गया, एकदम पूरा याद कर लेना। अच्छा आओ, इसका नाम होगा ऋणात्मक त्वरण। नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं जब किसी वस्तु में समय के साथ, समय के साथ मिटा दे सब, जब किसी वस्तु में समय के साथ वेग में कमी होती है, वेग में कमी होती है माने घटती है, तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है, यह लिख लेना, ऋणात्मक त्वरण बराबर वेग में कमी बटा में समय। वेग में कमी बटा में समय, ये आपका ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी हम लोग